हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज स्टडी किया था। आपका वाटर कंजर्वेशन है, सॉइल कंजर्वेशन है, फूड कंजर्वेशन है, एनर्जी कंजर्वेशन है और उनको हम कंजर्व कैसे रख सकते हैं वो हम लोगों ने स्टडी किया था। होप कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आप नए यूज़र हैं तो हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पे सारे वीडियोज़ हमारे कैटेगराइज हैं क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज, उससे आपको स्टडी करने में आसानी होगी। नाउ आज हम लोग बात करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन इकोनॉमी के बारे में कि ग्रीन इकोनॉमी क्यों ज़रूरी है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो आपका करंट स्ट्रेटजीज हैं ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स आर यूजिंग अप रिसोर्स इन द वर्ल्ड सो रैपिडली दैट आवर फ्यूचर जनरेशन द यंग पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड वुड हैव सीरियस इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स। यानी कि अगर इसी तरीके से हम लोग एक्सेसिव यूज करते रहे डिफरेंट आपके जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उनको अगर ऐसे यूज करते रहे तो समवॉट ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे जो हमारी नई जनरेशन है उसके लिए। ओके, तो उसके लिए हमें ग्रीन इकोनॉमी को अपनाना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आपको करना क्या है, देखिए ये आपका जो टर्म है ये आपका 1987 के अप्रोक्स आपने देखा होगा कि 1987 के आसपास ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया और वो आपका वर्ल्ड वाइड इसको अडेप्ट किया गया कि ऑल ह्यूमन बींग्स के लिए थ्रू आउट द ग्लोब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें और उसके लिए ग्रीन इकोनॉमी को अडेप्ट करें। ओके, और उसके लिए अगर डेफिनेशन वाइज हम समझें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है तो वी कैन से इट इज़ द डेवलपमेंट दैट सेटिस्फाई द नीड ऑफ द प्रजेंट। जो आपके वर्तमान जो अभी आपकी आवश्यकताएं हैं उनका आपका फुलफ़िल करें उनको, एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ये भी ध्यान रखें कि फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली जो जनरेशन है उसके जो कैपेसिटीज़ हैं उनको उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। उसका भी ध्यान रखें कि कहीं हम जो एक्सेसिव यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज का वो आगे जाके उनके लिए प्रॉब्लम ना बन जाए। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। एंड गारंटिंग दैट बैलेंस बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ, केयर्स ऑफ द इन्वायरमेंट एंड सोशल बींग्स। इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखें और सोशल बींग्स का भी ध्यान रखें। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आप सपोर्ट करें रिड्यूस एक्सेसिव एंड यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। एक्सेसिव यूज को कम करें, यानी कि ज़रूरत हो सिर्फ तभी आप नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करें। 3R जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने स्टडी किया था, रिसाइकल, रीयूज एंड आप इसको अपनाएं वेस्ट मटेरियल्स को के केस में इसको अपनाएं आप। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं उनका यूज करना, जैसे बायो रिसोर्सेज हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। ओके, ग्रीन ग्रासरी पैचेज टू इंटरप्रेस द बिटवीन द कंक्रीट बिल्डिंग्स, यूजिंग मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का यूज करना, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का यूज करना जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, इको फ्रेंडली हो। और हमारा पीएम का भी एक कोट है, द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएट रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द बेडरॉक्स ऑफ आवर एंटरप्राइज फॉर ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हमारी एंटरप्राइजेज हैं, उनको ज़रूरी है कि एक सस्टेनेबल वर्ल्ड डेवलप करने की, और उसके लिए ज़रूरी है कि वो ग्रीन इकोनॉमी को अडॉप्ट करें। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर मैं बात करूं तो गोल्स में सबसे पहले बात आती है कि यूनिवर्सल कॉल टू एक्शन टू एंड पुअर्टी, प्रोटेक्ट द प्लानेट एंड एंश्योर द ऑल पीपल्स इंजॉय पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। यानी कि गरीबी को बिल्कुल ख़त्म करना और प्लानेट को बचाना सच दैट कि जो पीपल्स, जो ह्यूमन बींग्स प्लानेट पे रह रहे हैं वो सुख और शांति से रह सकें। ये मेन गोल होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ओके, अगर हम बात करते हैं कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं तो आप इन चीज़ों को भी अपने एजेंडाज में, अपने गोल्स में आपको रखना है। और जो मेन ऑब्जेक्टिव जो हम बात कर रहे हैं दैट इज़ पुअर्टी को रिमूव करना, जेंडर इनइक्वलिटी को, वाटर यूजेज, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी, इन सब पे वर्क करना। इन सब को आपको पैरेलली लेके चलना, एक कंट्री का, एक ग्लोबल
हम कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन फैक्टर्स पे हम लोग काम करें। ओके, ग्रीन ग्रोथ से यहाँ पे मीनिंग है कि आपका जो आप कहते हो कि आपकी इकोनॉमिक ग्रो हो रही है, और इकोनॉमिक ग्रो होने के साथ आप अगर एक्सेसिव यूज करते हैं अपने इन्वायरमेंट में जो आपको नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो दैट इज़ नॉट कॉल्ड ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ का मतलब है कि उनको वाइजली यूज करना, उनको इस तरीके से यूज करना कि फ्यूचर यूज के लिए भी आप, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी आप प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, और जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए कोई समस्या ना खड़ी हो। ओके, और इसके लिए जो है हर एक कंट्री वर्क कर रही है, हर एक कंट्री इस पे काम करती है। इसके लिए अलग से मिनिस्ट्री है हमारे कंट्री में, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए। ओके, जो जिसका विजन जो होता है, जिसके जो एजेंडाज होते हैं वो सिर्फ ग्रीन ग्रोथ के लिए होते हैं, कि किस तरीके से हम लोग ग्रीन इकोनॉमी को अपना सकते हैं, कैसे इंडस्ट्रीज़ को अपनाना है, उसके लिए प्रोटोकॉल बनाना है, उसके लिए डिफरेंट जो गाइडलाइंस बनानी है, जो सभी इंडस्ट्रीज़ को भी फॉलो करना है, सभी सिटीजन्स को भी फॉलो करनी चाहिए। ओके, देन हम कह सकते हैं कि दैट विल बी ग्रीन ग्रोथ। और ग्रीन इकोनॉमी दैट मीन्स कि आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ह्यूमंस के लिए और सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होनी चाहिए, यानी कि इस एक्सेसिव यूज ना करें और हमारा काम भी हो जाए, यानी कि वाइजली यूज करना आपके जो डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेस हैं। और ग्रीन इकोनॉमी को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपकी जो इकोनॉमिक है, आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो आपके सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल होनी चाहिए और आपके इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होनी चाहिए, इको फ्रेंडली भी होनी चाहिए। देन वी कैन से योर इकोनॉमी बीइंग ए ग्रीन इकोनॉमी। ओके, यानी कि ना तो सोसाइटी से आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ से कोई समस्या हो और ना ही इन्वायरमेंट को। देन ऐसे अगर हम लोग अपने पर्टिकुलर किसी भी, मैं अगर बात करूं एग्रीकल्चर फील्ड की, तो एग्रीकल्चर फील्ड में हम लोग ध्यान रखें कि कोई भी हजार्डस, हेल्थ हजार्डस पेस्टिसाइड्स का यूज़ ना करें। ओके, मैन्योर या जो भी हम लोग फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं उसका वो बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए, उसका ह्यूमन बींग्स पे डायरेक्ट इम्पैक्ट ना हो। तो इस तरीके से हम लोग बचा सकते हैं हमारी सोसाइटी को, हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे ह्यूमन बींग्स को विद बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, सो ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं। एक टर्म आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है कई बार, ग्रीन कंज्यूमर्स क्या होते हैं। तो ग्रीन कंज्यूमर्स वो कंज्यूमर्स होते हैं जो जब भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, साथ ही जो आप परचेज कर रहे हैं वो बायोडिग्रेडेबल है। ओके, उससे कोई भी किसी तरीके का कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। देन हम उसको परचेज करते हैं, तो वी विल ऑल्सो कॉल्ड एज ए ग्रीन कंज्यूमर्स। ओके, यानी कि आप जो कंज्यूम कर रहे हैं वो इको फ्रेंडली है, वो ग्रीन इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, ग्रीन जॉब्स को सपोर्ट करता है। ओके, कंपोनेंट ऑफ ग्रीन इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो जैसे आपका रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस हैं जिनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो विंड एनर्जी है, वाटर है, सन है, जो यानी कि ख़त्म नहीं होने वाले आपके वी कैन से कि रिसोर्सेस हैं, उनको हम इस तरीके से यूटिलाइज करें, मैक्सिमम यूटिलाइज करें। ओके, एंड ग्रीन बिल्डिंग्स हैं, यानी कि मिनिमम वेस्ट के साथ अगर आप कोई यूज़ करते हैं रिसोर्सेज का बिल्डिंग्स के लिए, और सच दैट आपका फर्दर जब भी आप उसको डैमेज भी करें तब भी आपको ज़्यादा समस्या ना हो, तो इस तरीके की पॉलिसीज़ या इस तरीके के हमें प्रोजेक्ट्स बनाने की ज़रूरत है जो इसको ग्रीन बिल्डिंग्स को सपोर्ट करें। वेल मैनेज एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, यानी कि मिनिमम पेट्रोलियम का यूज़ करना, कार्बन एमिट नहीं करना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप इलेक्ट्रिक यूज़ कर सकते हो तो उसका यूज़ करें। ओके, वो आपका इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाएगा। वाटर मैनेजमेंट, जिसके बारे में हमने बात किया था वाटर कंजर्वेशन में, वेस्ट मैनेजमेंट और लैंड मैनेजमेंट, इन सब के लिए हम लोग जो पॉलिसीज़ यूज़ करते हैं, हम इस तरीके की यानी कि इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आएँ जो इको फ्रेंडली भी हों और हमारा जो नीड है वो भी हमारी फुलफ़िल हो जाए, उसके लिए हम वर्क करें। ठीक है, नाउ बात करूं अगर मैं स्किल डेवलपमेंट फॉर ग्रीन इकोनॉमी, तो उसके लिए स्किल डेवलपमेंट से हम मीनिंग यहाँ पे है कि हमें ग्रीन स्किल्स
स्टडी करने की ज़रूरत है, ग्रीन स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है। और ग्रीन स्किल्स जैसे आप सब्जेक्टिव स्किल पढ़ते हैं, ओके, जो आपको हर एक कैंडिडेट का एक टारगेट क्या होता है कि उसको एक अच्छी जॉब चाहिए, और अच्छी जॉब के लिए वो डिफरेंट स्किल्स सीखता है, वो चाहे आईटी रिलेटेड स्किल हो या ऑटोमोबाइल रिलेटेड स्किल हो या रिटेल रिलेटेड स्किल हो। बट उसके साथ सॉफ्ट स्किल सीखना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि बीइंग ए सिटीजन, अगर आप एज एन एम्प्लॉय कहीं काम करते हैं, एज ए बॉस आप कहीं काम कर रहे हैं, तो अगर आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है तो सम वॉट यू आर नॉट वर्किंग गुड वर्किंग विद योर सोसाइटी। आप अपने इन्वायरमेंट के साथ गलत कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी के साथ गलत कर रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें ग्रीन स्किल्स पे भी काम करना आना चाहिए, ग्रीन स्किल्स को अडॉप्ट करना चाहिए। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए, ग्रीन स्किल्स के लिए आपको करना क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज करना है, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट का जहाँ ज़रूरत हो वहाँ यूज़ करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो रेन वाटर है उसको स्टोर करके रखें, उसको फर्दर यूज करें दूसरे कामों के लिए, कंजर्विंग एनर्जी एंड रिड्यूसिंग पोल्यूशन को रिड्यूस करने में हम अपना सपोर्ट दें। ओके, ये सारे जो टॉपिक्स मैंने अभी डिस्कस किए, उनका कंक्लूजन ये निकल के आता है कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करना है, वो चाहे वो सोलर एनर्जी से रिलेटेड हो, वो चाहे आपका सोलर कुकर हो, वाटर हीटर है। तो उससे क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट को और हमारी सोसाइटी दोनों के लिए, वो ह्यूमन बींग्स के लिए भी बेनिफिशियल हो, ऐसे वर्क हमें करना है। और उसके लिए जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग हम लोग ले रहे हैं, तो साथ में हमें ग्रीन स्किल्स भी समझने की ज़रूरत है, और कैसे हम अपने मैनेज कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, क्लाइमेट को सपोर्ट करना, रिसोर्स एफिशिएंसी को सपोर्ट करना, ऐसे इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करना जो लो कार्बन एमिट करती हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, और इन सब के लिए एक ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है GSDP, ओके, वो अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, जिससे हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यू रहे। और ग्रीन जॉब्स की अगर मैं बात करूं, तो ऐसे सारे सेक्टर्स ग्रीन जॉब्स के अंदर आते हैं जो इन्वायरमेंट को डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। वो आपका जॉब किसी भी फील्ड का हो सकता है, जैसे एग्रीकल्चर फील्ड का है तो ग्रीन जॉब्स में आ जाएंगे जो वाटर क्वालिटी टेक्नीशियन होते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रोफेशनल्स और टेक्नीशियन जो होते हैं, सोलर पंप टेक्नीशियन होते हैं, ये आपकी ग्रीन जॉब्स में आते हैं। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो ग्रीन बिल्डर्स होते हैं, ग्रीन डिज़ाइन प्रोफेशनल्स होते हैं। एनर्जी में जैसे सोलर सेल टेक्नीशियन हो गया, इंजीनियर हो गया, विंड एनर्जी प्रोफेशनल्स हो गए। इन अ सिमिलर मैनर फॉरेस्ट्री में नेचुरल साइंटिस्ट, मैन्युफैक्चरर में रिसाइकलर्स। तो ये सारे के सारे जो जॉब होते हैं जो आपके डायरेक्टली इको फ्रेंडली या इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, ये सारे आपके ग्रीन जॉब्स में आते हैं। और अगर आप इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं तो ये आपके लिए ही नहीं, एक सोसाइटी के लिए भी बहुत अच्छा और कह सकते हैं कि बेनिफिशियल स्टेप होगा। ओके, जैसे टूरिज़म में है या एजुकेशन में है, जितने भी टीचर्स हैं जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं या इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं, ग्रीन साइंटिस्ट हैं, कंजर्विंग बायोलॉजिस्ट हैं, वो आपकी ग्रीन जॉब्स में आते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रीन प्रोजेक्ट्स अभी करंटली वर्किंग हैं, ओके, जो आपके ग्रीन स्किल्स को सपोर्ट करते हैं, आपके ग्रीन इन्वायरमेंट को, ग्रीन इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। जैसे स्वच्छ कोऑपरेटिव है, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है स्वच्छ कोऑपरेटिव, जो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम करता है कि कैसे उसको रिसाइकिल किया जाए। मॉडर्न चूल्हा, जो हमारी सोसाइटी है जनरली जो ट्रेडिशनल चूल्हा यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारा कार्बन और वुडन यूज होता है, तो उसको हम 50% रिड्यूस कर सकते हैं, और 80% हम लोग जो स्मोक है उसको रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न चूल्हा। मॉडर्न चूल्हा से यहाँ पे मीनिंग है जो सोलर से रिलेटेड है, या फिर आपकी जो डिफरेंट आप यूज करते हो घरों में LPG के थ्रू, उससे क्या होता है हमारा हाउस होल्ड वर्क जो होता है वो कम हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ योर बायो टॉयलेट बाय ग्रीन सॉल्यूशन फाउंडेशन। ये आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बायो टॉयलेट्स इन्वेंट किया, और ये एक बहुत बड़ी मदद है हमारे सोसाइटी को कि इसकी हेल्प से हम लोग वाटर कंजर्वेशन को सपोर्ट कर सकते हैं। एक एफिशिएंट वे है सीवेज सिस्टम का,
सोइल एंड वाटर कंटेनमेंट को डिक्रीज़ कर सकते हैं। एंड ये हाइजेनिक होता है क्योंकि इसको हाइजेनिक सैनिटेशन किया जाता है, तो इससे डिजीज़ फैलने का भी हमें ख़तरा नहीं होता है। तो इस तरीके की पॉलिसीज़ को, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना, उनके साथ काम करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। जैसा कि आप देख रहे हो, इस तरीके की एपिडेमिक डिजीज़ आपने पहले देखी भी नहीं होगी। तो इन सब से बचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हाइजेनिक चीज़ों का यूज़ करो और क्लीनलीनेस और इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली जो सिस्टम है उसको सपोर्ट करना ज़रूरी है। हर एक सिटीज़न की अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना ज़रूरी है। एंड यहाँ पे आके आपकी जो 5th यूनिट है ग्रीन स्किल वो फिनिश हो जाती है। इसके बाद हम लोग अपनी सब्जेक्टिव स्किल स्टडी करेंगे, जो आपने 3 यूनिट्स स्टडी कर ली थी, उसके बाद नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। होप कि आपको यूनिट पसंद आई है, और पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।